परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, एकमात्र जीवित परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर, तेरे पवित्र घर के लिए, जीवित चर्च के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, जो तूने इतना अच्छा विजन हमें दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जितनी कलीसिया है आज हमारे बीच में प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे खुदावंद, और कोई भी जन सेम ना रहे खुदावंद, अपनी बरकतों को, अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को लेकर जाने पाए परमेश्वर। एक एक जन को तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, तेरी पाक रूह की अग्नि एक एक जन को छुए और इन्हें ब्लेस करे खुदावंद, पाक और पवित्र करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, और हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं सभी कलीसियों का स्वागत करती हूँ प्रभु की प्रेजेंस में। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, ब्रांचेस ब्लेस्ड हैं, ऑनलाइन कलीसियां ब्लेस्ड हैं। मेरा विश्वास है जिस तरह से हीट बढ़ रही है, मौसम गर्म हो रहा है, उसी तरह से परमेश्वर आत्मा में भी आपको पूरी तरह से गर्म रखें और आत्मा में आप बढ़ते जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अंश करके बढ़ते जाएं, लगातार आपकी आत्मिक बढ़ोतरी होती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो सभी कलीसियां अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में बड़े काम करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु अपने वचन पर चलना आपको सिखाएं। और जितनी भी कलीसियाएं आज हमारे साथ एक मन है, मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे और हमेशा इसी धुन में रहें कि प्रभु का वचन हमारे जीवन से कभी टूटे ना। हर एक जन, एक पास्टर के लिए ही नहीं बल्कि हर एक विश्वासी को भी परमेश्वर के वचन के साथ डेली बैठना चाहिए, रोज वचन को पढ़ना चाहिए। जब आप वचन को रोज पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि परमेश्वर का वचन किस विषय में क्या कहता है। यदि आप वचन पढ़े ना तो फिर कैसे उसे आप फॉलो कर पाएंगे। अगर हम स्कूल भी जाते हैं, हम कॉलेज भी बच्चे पढ़ते हैं, तो रोज जाते हैं, रोज पढ़ते हैं अपने स्कूल में, होमवर्क करते हैं, घर वापस आकर नेक्स्ट डे फिर वो जाते हैं। उसी तरह से जो चर्च है ना, परमेश्वर का घर, ये आपके लिए एक आत्मिक स्कूल है, ये आपके लिए आत्मिक कॉलेज है, पास्टर्स के लिए आत्मिक यूनिवर्सिटी हो सकती है। सो ये स्पिरिचुअल स्कूल है आप लोगों के लिए। जैसे बच्चे तो रोज जाते हैं सुबह जल्दी जल्दी उठ के, और हमारे लिए विश्वासियों के लिए क्या किया परमेश्वर ने, आसान कर दिया कि हफ्ते में एक दिन, सप्ताह के पहले दिन इतवार को हम परमेश्वर के घर में अपने स्पिरिचुअल स्कूल में जाते हैं, जहाँ पे हमें सीखने को मिलता है। तो जब हम कुछ सीखते हैं परमेश्वर से, उसके वचन से, प्रभु के दास से, तो हमें घर जाकर होमवर्क भी करना चाहिए। सो कितने जन है जिन्होंने होमवर्क करते हैं रोज? कौन कौन बाइबल पढ़ता? अपने हाथ को उठाएं। होमवर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जरूरी है कि जो भी आप परमेश्वर के घर में सीखते, जो वचन को सीखते हैं, जिस प्रेजेंस को, जिस उपस्थिति को आपने यहाँ पर ग्रहण करते हैं इतवार को और थर्सडे को, तो आप घर जाके होमवर्क करें, यानी कि रोज बाइबल को पढ़ें। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ, तो वो भी सीखे। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई अजीब सी भाषा जो इस दुनिया की है ही नहीं। अगर नहीं आता, आपके पोते पोतियों को, आपके नाती पोतियों को, आपके गली पड़ोस के किसी भी बच्चे से आप सीख सकते हो। 3-4 महीने में आपको आपकी पंजाबी, आपकी हिंदी आ जाएगी। अब सोफिया यरमिया तो हिब्रू भाषा सीख रहे हैं, इब्रानी भाषा। हालेलुया। तो जिसने जो सीखना है वो तो सीख ही लेगा। अगर कोई कहता है कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो सीखें, क्योंकि शैतान बहुत ही लॉजिक देता है, अच्छे लॉजिक देता है, जेन्युइन लॉजिक देता है, आपके माइंड से वो खेलता है। वो आपके बीच में से ये कहता है कि पास्टर साहब मैनू तो पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं तो कभी पढ़िया नहीं, मैं तो अज तक अपना नाम नहीं लिखा। सो अगर हम ये सुने तो ये बहुत ही एक लॉजिकल बात है कि वाकई में ये सत्य है कि इसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो अब क्या करें। तो लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मुझे मनन करो, रोज पढ़ो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उसे मनन पूरा करो।